हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं यूपी और राजस्थान में जो अभी भर्तियां चल रही है उनके बारे में। देखो, राजस्थान में अभी कुछ भर्तियां चल रही है जिनमें सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की 2025 की नई नियुक्तियों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ठीक है। अब देखो, इनमें जो आवेदन है, देखो हिंदी के यहाँ पर जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके लिए 1005 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए 47 पद है। तो कुल हमारे पास हो जाएंगे 1052 पद। इसी प्रकार अलग अलग विषयों के लिए भी यहाँ पर अलग अलग पद है। सबसे ज़्यादा देखें तो हमारे पास गणित के सबसे ज़्यादा पद है 1184। उसके बाद विज्ञान के हैं। ठीक है। तो पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है और कईयों में बहुत कम भी है। सेकंड ग्रेड में ये 9th और 10th क्लास में पढ़ाने के लिए होता है। ये इसका कुछ नोटिफिकेशन है और इसमें कुछ इसकी योग्यताएं भी दी गई है। योग्यता कुछ इस प्रकार है कि अगर आपको सेकंड ग्रेड टीचर बनना है या फिर आपको 9th और 10th में पढ़ाना है तो आपके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। जैसे अगर आपको हिंदी में आपको अगर पढ़ाना है तो आपके पास यूजी होनी चाहिए जिसमें हिंदी कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। और प्लस साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग विषयों के लिए है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती विषय के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। और प्लस कंसर्न सब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है। और जो भी कंसर्न सब्जेक्ट का मतलब होगा, जैसे अगर हिंदी से कर रहे हो तो हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश है तो इंग्लिश होना चाहिए, गणित है तो गणित होना चाहिए। और विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और इसमें ऑप्शनल के रूप में देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये इनमें होना चाहिए। और साथ में देखो बीएड भी है। ठीक है। साथ में बीएड भी कंपलसरी है। अब देखो, इसके बाद यहाँ पर कुछ छूट का प्रावधान भी है। ठीक है। तो छूट किस प्रकार है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं उनके लिए 5 वर्ष तक की क्या छूट यहाँ पर दी गई है। और बाकी जैसे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इनके लिए भी क्या यहाँ पर 10 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। ये सिर्फ महिलाओं के लिए। ठीक है। सामान्य के लिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनके लिए सिर्फ 5 वर्ष की छूट है। विधवा और परित्यक्ता के लिए भी 5 वर्ष की यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर कोई है ही नहीं, ये कभी भी दे सकती है। इसी प्रकार कुछ नियम और शर्तें दी गई है। देखो, आपको ये जो फार्म होगा वो एसएसओ आईडी से भरा जाएगा। एसएसओ आईडी से भरा जाएगा। और वैसे तो फॉर्म की कोई फीस नहीं लगती, लेकिन जब आप पहली बार फॉर्म भरेंगे तो आपको ओटीआर करना होगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो आपको यहाँ पर ओटीआर करना होगा। ओटीआर के कुछ यहाँ पर फीस है। जैसे देखो, अगर आप सामान्य वर्ग से हो, ठीक है, और यहाँ पर आप क्रीमी लेयर में आते हो तो यहाँ पर आपको 600 रुपये फ़ीस देनी है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हो या शहरी आदिम जाति से हो तो आपको 400 रुपये फ़ीस देनी है। अगर आप दिव्यांगजन हो तो अभी आपको 400 रुपये फ़ीस यहाँ पर पे करनी होगी। ये वन टाइम फीस है, सिर्फ ओटीआर करते टाइम। बाद में फर्म का कोई भी फीस नहीं लगेगी। ठीक है। बाकी नियम कुछ शर्तें और भी यहाँ पर लिखी गई है। और यहाँ पर देखो पेपर के बारे में बताया गया है ना। देखो, इसमें 2 पेपर होते हैं। तो पेपर 1 है जो कि जीके और जीएस का होता है, जीके एंड जीएस, जिसके अंदर 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो लगभग कुछ राजस्थान के ही है। देखो राजस्थान की यहाँ पर क्या होगी, जियोग्राफिकल, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान होगा, करंट अफेयर होगा राजस्थान का,
इसके बाद जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया होगा और एजुकेशन एंड साइकोलॉजी होगी, ठीक है। और साथ में कुछ और भी सब्जेक्ट है जैसे हिंदी, इंग्लिश वगैरह, ये भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स में आ जाते हैं। और जो सेकंड पेपर होगा वो पूरा का पूरा हमारे पास सब्जेक्ट का पेपर है। जिस भी सब्जेक्ट से पेपर दिया जाएगा वो सब्जेक्टिव पेपर है, ठीक है। और दोनों पेपरों में 40% आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन करना ही होगा, ये कंपलसरी है। अगर आप 40% आपके पास नहीं बनते तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे। वैसे तो मेरिट बनेगी, 40% कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको मिनिमम आपको 40% लेके आने हैं अगर इसमें एलिजिबल होना है तो, ठीक है। और इसके अलावा तो आप जितनी भी चीज़ें हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं सारा। तो आगे चलते हैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड के ऊपर। फर्स्ट ग्रेड में जो क्वालिफिकेशंस है उसमें यहाँ पर केवल ऐड हो जाएगी मास्टर डिग्री, ठीक है। क्वालिफिकेशन में केवल मास्टर डिग्री ऐड हो जाएगी, मास्टर और प्लस बीएड, ठीक है। और मास्टर भी जिस सब्जेक्ट के लिए आप दे रहे हो उसी सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पर कुछ पोस्ट है, जैसे हिंदी की 710 पोस्ट है, इंग्लिश की 307 पोस्ट है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो केमिस्ट्री की 170 पोस्ट है, फिजिक्स की 94 है, मैथ्स की 14 है, बायोलॉजी की 85 है, कॉमर्स की 423 है। ये काफ़ी बढ़िया अच्छी पोस्ट है ये के बार कॉमर्स में, और हिंदी और इंग्लिश में तो काफ़ी अच्छी है ही, बाकी सब में तो कुछ ज़्यादा है नहीं, अच्छी पोस्टें नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई बढ़िया अगर तैयारी करता है तो उसके लिए काफ़ी अच्छी पोस्ट है। मैंने आपको क्वालिफ़िकेशन के बारे में बता दिया कि क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। बाकी सारा इसमें वही छूटे हैं जो कि सेकंड ग्रेड में है, बाकी और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। और पेपर के बारे में वही सेम पेपर होगा जैसे कि सेकंड ग्रेड में था। अब इसमें कुछ थोड़ा बहुत बदलाव है, जैसे पेपर 1 में क्या आएगा, यहाँ पर देखो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान तो है ही, इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। इसमें मेंटलिटी टेस्ट भी है, इसमें स्टैटिक्स भी है सेकेंडरी लेवल की, कुछ मैथ है और लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट है हिंदी और इंग्लिश की। इसमें करंट अफेयर, जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, और इसमें एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन मैनेजमेंट और एजुकेशन सीनियरिटी ऑफ राजस्थान और राइट टू एजुकेशन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ऑफ एक्ट 2009 भी शामिल है, ठीक है। ये है हमारा जीके जीएस का पेपर है जिसमें 40% मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन मार्क्स है, और उसके बाद मेरिट बेस पे होगा ये सारा। और जो सब्जेक्ट अपने पास पार्ट सेकंड है वो पूरा सब्जेक्ट का है। इसमें देखो क्या आएगा, इसमें 11th और 12th का पूरा सिलेबस है, यूजी का पूरा लगभग सिलेबस है, और मास्टर डिग्री का कुछ थोड़ा बहुत सिलेबस है, ठीक है। इनको ये जो सिलेबस है ना, ये किसी भी हालत में इग्नोर करने वाला नहीं है। लगभग पहले तो क्या होता था कि मास्टर के कुछ कम क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन अब की बार क्या हुआ, मास्टर के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने लग गए इसमें, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पर पेडागोगी है, और यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स है, और कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी यहाँ पर कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। और ये 450 का पेपर होगा, और अब 40% मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है। बाकी जो नीचे कुछ पोर्शंस है उसके अनुसार दिया गया है। फिर अपने पास अगली जो वैकेंसी है वो है यूपी से। यूपी में भी अभी अल्टी ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की अभी चल रही है। जैसे देखो ये हमारे पास है अल्टी ग्रेड की, ये अल्टी ग्रेड की है, ठीक है। ये भी फर्स्ट ग्रेड के लेवल की भर्ती है, इसमें भी अच्छी खासी पोस्टें हैं। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो फॉर्म फीस है, जो अनारक्षित जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके लिए 125 रुपये हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 65 रुपये हैं, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये हैं, और भूतपूर्व जो सैनिक है उसके लिए 65 रुपये हैं, ठीक है। आपको इसमें भी पहले देखो, इसमें जो फॉर्म भरने का जो तरीका है वो पहले क्या होगा, आपको OTR करना होगा। ये OTR है ना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है इसमें भी, ठीक है। यूपी के लिए आपको OTR करना होगा। OTR में इसके लिए कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी, आपको डायरेक्ट पे करना होगा। और फॉर्म भरते टाइम आपको सिर्फ जो हायर स्कूल है उसकी
बताना होगा कि आपने कितना क्वालिफाई किया है, यहाँ पे कितना आपका नंबर है, कब आपने पास किया है, कौन से बोर्ड से पास किया है। केवल वे जानकारी देनी है, इसके अलावा कोई जानकारी नहीं देनी है। शायद ये आगे पूछे क्या करना है। इसके अलावा इसमें भी दो पेपर होंगे। एक हमारे पास होगा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर और एक होगा सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, एक होगी लिखित परीक्षा और एक होगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव ना ओमार वाली, एक वो होने वाली है। देखो, जो पहला पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे। ठीक है, जितनी पोस्ट होगी उसके 15 गुना ले लेंगे। इसमें भी 150 प्रश्न होंगे, 300 नंबर के, और 2 घंटे का पेपर होगा। याद रखना, इसमें भी ना 40% मिनिमम लेकर आना ही आना है। इसमें भी 40% वाला है। अगर आप 40% लेकर नहीं आते हो तो इसमें भी पास नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग में है, लेकिन मेरिट तो मेरिट ही आप जानते हो, मेरिट बनेगी इस पेपर भी। और जो सेकंड पेपर होगा उसमें भी दो पेपर है, एक तो हिंदी का पेपर होगा और प्लस सब्जेक्ट का होगा, और दोनों लिखित होंगे। ठीक है, ये भी याद रखना। सॉरी, शायद इसमें हिंदी हिंदी का नहीं है, वो शायद फर्स्ट ग्रेड में है। ठीक है, अ, बाकी जो सिलेबस है वो यहाँ पर है ही। किसी एक का देख लो तो मैं सभी का तो यहाँ पर एक्सप्लेन कर नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर जीएससी फर्स्ट ग्रेड के ऊपर। सेम प्रोसेस है, कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है, सेम ही प्रोसेस है। इसमें भी वही फीस है, ओटीआर करना है। ठीक है, इसमें भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, यहाँ पर भी आई हुई है। और इसमें पेपर का तरीका जो मैंने पहले बताया था वही है। एक जीके का पेपर होगा, इसमें कुछ जीएस का पार्ट होगा, कुछ सब्जेक्ट का पार्ट होगा, और इसमें भी 15 गुना लेंगे। उसके बाद में आपका मेन पेपर होगा, उसमें एक हिंदी का होगा और एक सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, इसमें पहले एक हिंदी का होगा, देखो ये रहा, एक हिंदी का पेपर है, ये हिंदी का, ये भी आपको लिखना है। तो साथ में यहाँ पे देखो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। ठीक है, जो भी आपका होगा। और उससे पहले आपके पास देखो ये सामान्य अध्ययन का है, और ये इसका यहाँ पर सिलेबस दे रखा है। इसमें सामान्य विज्ञान हो गया, भारत का इतिहास हो गया, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन हो गए, भारतीय राजनीति अर्थव्यवस्था और संस्कृति हो गई, कृषि वाणिज्य व्यापार हो गया। ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर है। ये तो होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। लेकिन जो आपका मेन पेपर होगा उसके यहाँ पर आप उसके बेस पर आपकी क्या होगी, ग्रेड बनेगी, और उसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और बाकी यहाँ पर सिलेबस नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी तैयारी करिएगा इसकी। और यहाँ पर कुछ पद दिए गए हैं, जैसे देखो महिला का अलग पद है, और जो पुरुष है उनके लिए अलग पद है। देखो अंग्रेजी के यहाँ पर देखो पुरुषों के 100 है, और यहाँ पे कितने हैं, 84 है। और इसके अलावा यहाँ पर है ना, देखो दृष्टिबाधित जो है ना उनके लिए भी है। तो अंग्रेजी देखो 5 पोस्ट है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जो जेल वाला है उसके लिए भी यहाँ पर अलग से कुछ पद दिए गए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपके जो भी सब्जेक्ट आपके पास है उसमें आपको कितने पद यहाँ पर अलॉट हुए हैं। देखो इन सब के फॉर्म है ना अभी चल रहे हैं। जैसे आरपीएससी का जो है राजस्थान वाला, वो अभी 14 से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और जो जीएससी है और वो भी फॉर्म चल रहे हैं, शायद तक थोड़े दिन और चलने वाले हैं। तो फॉर्म भरने में कोई भी कोताही ना करें, जितना जल्दी हो सके आप ये फॉर्म भरें और अपनी तैयारी पे ध्यान दें। आज के लिए बस इतना ही।